नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक बद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के मंगलौर विधानसभा के लिबरहेडी में रोड शो किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज जो भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य हो रहा है और भ्रष्टाचार के मामले में बख्शा नहीं जाएगा। हाल ही में हरिद्वार में हुए भूमि घोटाले में मामले में 2 आईएएस और 1 पीसीएस निलंबित किए गए और आज प्रदेश में नीति को लेकर साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि पहले भ्रष्टाचार के मामले में सिर्फ छोटे कर्मियों को पकड़कर खानापूर्ति कर दी जाती थी, लेकिन अब भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब बड़े मगरमच्छों को भी पकड़ा जा रहा है। बताते चले, बीजेपी नेताओं ने सीएम धामी को धन्यवाद रैली को उनके कुशल नेतृत्व और सही निर्णयों के लिए आयोजित किए गए किसानों के लिए लाई गई योजनाओं से खुश होकर भारी संख्या में किसान धन्यवाद रैली पहुंचे और सीएम धामी का स्वागत किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भ्रष्टाचार पर यह बड़ा वार अब करने की तैयारी की जा रही है। जहां पर बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसानों के लिए नई सौगात दी है, जिसके लिए उन्होंने एक बड़ा रोड शो भी किया। तमाम लोगों की वहां मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया गया। जोरदार तमाम लोगों की मौजूदगी रही। भीड़ भी देखिए बहुत सारी रही। इसी के साथ साथ किसानों के लिए बड़ी सौगात भी मिली, जिसके लिए किसान अब मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं। किसान खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अब कार्रवाई हो रही है। जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भी भ्रष्ट लोग हैं, सब पर अब गाज गिरती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए अब पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। सीएम धामी ने इसके लिए रोड शो किया है। जो बता है पूर्व की सरकार के समय में भ्रष्टाचार के मामले में केवल और केवल छोटे मोटे कर्मचारियों को पकड़कर खानापूर्ति पूरी की जाती थी। ऊपर बैठे भ्रष्टाचार के बड़े मगरमच्छों को छूने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी भाइयों बहनों। लेकिन आज भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई लगातार हो रही है। चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, यदि भ्रष्टाचार करेगा तो उसे अब देवभूमि उत्तराखंड में बख्शा नहीं जाएगा भाइयों बहनों, बख्शा नहीं जाएगा। अभी हाल में आपने देखा हरिद्वार में हुए भूमि घोटाले में 2 आईएएस, 1 पीसीएस और अनेकों दर्जनों कर्मचारी सीधे सीधे जांच की कार्रवाई में आए हैं, सीधे सीधे निलंबित किए गए हैं। प्रदेश के इतिहास में पहली बार हमने आईएएस, पीसीएस, आईएफएस और तमाम ऐसे विभागों के अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिलों के अधिकारी जो भी अपने कर्तव्य में ढिलाई, कर्तव्य में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, ऐसे 200 से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। जो बता और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के मंगलौर विधानसभा के लिबरहेडी में रोड शो किया। आपको बताते चले कि जहां पर इस दौरान सीएम धामी ने जनता के आगे अपनी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। इस बीच बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस अभिनंदन उत्तराखंड के 100 करोड़ जागरूक नागरिकों का अभिनंदन है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने देवतुल्य जनता से 2022 के विधानसभा चुनाव में यूसीसी लागू करने का वादा किया था, जिसे हमने पूरा किया है। यूसीसी समस्त कुप्रथाओं को मिटाकर समानता स्थापित करने का माध्यम है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंगलौर से ये तस्वीरें मंगलौर विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा और भव्य रोड शो दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित किया और देखिए किसानों को भी कई सौगात देते हुए नजर आए, जिससे किसानों ने इनका आभार भी जताया और किसान खुश होते हुए भी नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां मंगलौर विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया और इसी के साथ साथ जो भी बीजेपी के कार्यकाल में काम किए गए हैं सभी कामों को मुख्यमंत्री गिनाते हुए नजर आए। धन्यवाद रैली थी ये और लोग का आभार जताते हुए मुख्यमंत्री नजर आए, जिसके लिए एक बड़ा रोड शो किया गया था और इस रोड शो में लाखों की भीड़ की संख्या में यहां लोग पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री को देखने के लिए। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने भी जनसभा को संबोधित किया, लोगों का आभार जताया। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं पहले यहां पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली एक संस्कृति बन गई थी, एक टेंडेंसी बन गई थी। कोई परीक्षा होती थी और परीक्षा के बाद उन परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाया करते थे, परीक्षा कैंसिल हो जाया करती थी भाइयों बहनों।
गरीब माता पिता के बेटे बेटियां जो अपनी तैयारी करते थे, अपनी मेहनत करते थे, उनके माता पिता भी अपने बच्चों के लिए अपने जीवन में होने वाले दैनिक खर्चों को कम कर लेते थे। भाइयों बहनों, उनका मनोबल टूटता था। और वहीं बीजेपी पार्टी की दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया था। इस दौरान मीटिंग में राहुल गांधी द्वारा दिए गए उनके एक बयान को आपको बता दें कि इसे लेकर बीजेपी ने खूब चुटकी ली है। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी पार्टी में 3 तरह के घोड़े हैं, जिनको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर अपनी कांग्रेस पार्टी को इंसानों की पार्टी नहीं समझा। उत्तराखंड की नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर अपनी कांग्रेस पार्टी को इंसानों की पार्टी नहीं समझा। उन्होंने तो सीधा सीधा मंच से बड़े तेजी से कहा कि 3 तरह के घोड़े जो है कांग्रेस में है, रेस वाला घोड़ा, बारात वाला घोड़ा और एक लंगड़ा घोड़ा। और लंगड़े घोड़े के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष करने का काम किया है कि जो निष्क्रिय, जो सक्रिय राजनीति में है 60+, मुझे लगता है उनको उन्होंने टारगेट किया। चाहे उत्तराखंड के नेता की बात करूं और चाहे पूरे देश के अंदर उन्होंने सभी नेताओं को ये संदेश देने का काम किया राहुल जी ने कि जो 70+ है या 60+ है वो लंगड़े घोड़े हो चुके हैं, वो सक्रिय राजनीति से खुद ही दूर हो जाए, नहीं तो हमें सफाया करना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि संगठन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला चल रहा है और इसीलिए राहुल गांधी जी बार बार उन 60 और 70+ के लोगों को संदेश देने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में शनिवार को सेरसी बडासू के पास क्रिस्टल एविएशन के एक हेलीकॉप्टर को सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में 5 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। एडीजी कानून व्यवस्था डॉक्टर रवि मुरुगेशन ने कहा कि गुप्तकाशी में तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर को आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित थे। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव को निर्देशित किया गया है कि पूरे मामले को लेकर जल्द बैठक बुलाएं और मामले की गहनता से जांच करें। और इस बीच तस्वीर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। हेलीपैड के पास सड़क पर सुरक्षित लैंडिंग हालांकि हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी और ऐसे में इस हेलीकॉप्टर का इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षित जो है लैंडिंग करा दी गई है। किसी भी जान या माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। मामले की गहनता से अब अधिकारी जो है वो जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को इसके लिए तमाम दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल जितने भी यात्री हैं अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मामले की गहनता से जांच कर अधिकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये आदेश देते हुए नजर आए। जहां एक हेलीकॉप्टर की जो है इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, इसके पीछे क्या कुछ वजह रही होगी, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि जांच पड़ताल करें। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि किसी भी तरह का कोई भी जान या माली का नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल ये तस्वीरें देहरादून से। हमारे सचिव हैं, उनको कल मैंने निर्देश दिया है कि आप तत्काल जो है इसकी एक बैठक करके इसकी समीक्षा करिए। मलिन बस्तियां हमेशा से ही तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा रही हैं, जिसको लेकर प्रदेश में सियासत एक बार फिर से आपको बताते चले कि गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि देहरादून में सबसे पुरानी मलिन बस्ती 50 साल पहले की है। देहरादून की 40% आबादी इन्हीं मलिन बस्तियों में रहती है। जो काम सरकारों का है, ये काम सिंचाई विभाग का है। ये काम आज आपको मालूम है देहरादून में
सबसे पुरानी मलिन बस्ती कौन सी है? 50 साल पुरानी मलिन बस्ती है। 50 साल पुरानी गांधीग्राम जाइए, भगत सिंह कॉलोनी जाइए, आप तमाम कॉलोनियों में जो रिस्पना किनारे और बिंदाल किनारे बस्तियां बसी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई जब बस रही थी तब आपने बसने दी। आज जब उनके मकान बन गए, जब उनके यहाँ बिजली है, पानी है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सारा सीवर लाइन है, सड़कें हैं, विधायक वहां पर हैं, वहां पर पार्षद हैं, वोट ले रही है बीजेपी उनका। वो आईडी कार्ड लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने देवभूमि के नए स्वरूप को पेश किया। उत्तराखंड अब देश में स्ट्रांग स्पोर्टिंग फोर्स के रूप में भी उभर रहा है। राष्ट्रीय खेलों में झोंककर अपना जोश, अपना दम उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने लिख दिया है राज्य के नाम एक उल्लेखनीय अध्याय। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि उत्तराखंड के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नए कीर्तिमान गढ़ने को तैयार है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन का परिचय देकर उत्तराखंड के खिलाड़ी खेल जगत के लिए बन गए हैं अद्भुत प्रेरणा का स्रोत। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाते हुए राज्य के लिए रिकॉर्ड 103 पदक हासिल करना और राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में पहली बार शीर्ष 10 में स्थान बनाना, ये दर्शाता है कि उत्तराखंड प्रतिभावान युवाओं का राज्य है, जिनके भीतर भरी हुई है खेल का भविष्य निर्धारित करने की प्रबल क्षमता। 38वें राष्ट्रीय खेल में मैंने मॉडल पेंटाथलॉन में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया है। सरकार द्वारा यही सुविधाएं मिलती रही तो मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करूंगा। इसी दृढ़ निश्चय, जुनून और जज्बे को राज्य के कोने कोने से तलाश कर उत्तराखंड सरकार प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर, मजबूत आधारभूत ढांचा विकसित कर और खेल नीति में सुधारात्मक बदलाव कर उत्तराखंड सरकार ने कदम कदम पर किया खिलाड़ियों का सहयोग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता है जिस तरह की सुविधाएं सरकार दे रही है, आने वाले टाइम पे उत्तराखंड से काफी अच्छे प्लेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। खिलाड़ियों की प्रतिभा और सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप न केवल राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में छाए रहे, बल्कि साथ ही उत्तराखंड हो सका मेजबान राज्य की अपेक्षा की कसौटी पर खड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोषागार कर्मचारी उत्तराखंड संगठन ने पूर्व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का अपनी मांग पूरी करने के लिए सम्मानित किया है। आपको बता दें कि देहरादून रोड स्थित एक होटल में पूरे प्रदेश के कोषागार कर्मचारी एकत्रित हुए थे। कर्मचारियों ने पूर्व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को कार्यक्रम में बुलाकर सम्मानित किया। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि वर्ष 2019 में उन्हें 4600 की जगह 4200 ग्रेड पे सरकार की ओर से दिशा दिया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात के सदस्य का समाधान करने की मांग की है। स्वभाव रहा है कि जो भी मुझे जिम्मेवारी जब मिलती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें खरा उतरूं। तो जब मैं वित्त मंत्री था, मेरे सामने एक प्रकरण आया था जो हमारे कोषागार के साथी जिन्होंने जो पूरे प्रदेश भर से आए हैं, जिन्होंने मेरा भी सम्मान किया है। हालांकि मैं सम्मान के विषय को उस रूप में नहीं लेता, लेकिन जिम्मेवारी के रूप में कह सकता हूँ कि मेरे सामने एक प्रकरण आया था जो इनका जो 4600 ग्रेड पे मिल रहा था और नाम तो प्रमोशन मिलने लगा 4200। और वहीं देहरादून स्मार्ट सिटी में नगर निगम की ओर से राजधानी की गलियों की सोलर ऊर्जा से रोशन करने की योजना चल रही है, जिसकी जानकारी
देते हुए महापौर सौरभ थापलीवाल ने बताया है कि इस योजना के तहत लगभग 5,500 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे शहर के 1 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें और ऊर्जा से संचालित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत निगम को 75 से 75 किलोवाट और इसी के साथ साथ सब्सिडी का लाभ मिल सके। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकें, उसका उपयोग कर सकें, तो उतना अच्छा रहेगा, हमारे हित में रहेगा। हमारे एक तो बहुत खर्चा भी उससे कम होगा और साथ साथ सौर ऊर्जा का प्रयोग करना आज के समय में सबसे ज़्यादा हितकारी भी है और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत हितकारी है। तो इसके लिए हम एक कोई ऐसा वार्ड में नेशनल हाईवे 534 पर सतपुली गुमखाल के बीच देर रात सड़क चौड़ीकरण के दौरान विवाद हो गया। विवाद के दौरान डाडा मंडी निवासी सुमन देवरानी की पोक लाइन मशीन के ऑपरेटर द्वारा हत्या की गई थी। हत्या को लेकर नाराज स्थानीय परिवारों ने नेशनल हाईवे पर जो है इस बीच इस दौरान हाईवे पर दोनों और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी। ग्रामीणों ने सड़क चौड़ीकरण का काम कर रही कंपनी को ओवर आरोप लगाते हुए आरोप लगाया है और वहीं साथ ही उन्होंने हत्या को उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लोग अपने ही लोग जो दिल्ली और बंबई में रुके हुए हैं, तमाम लोग पूजा के लिए यहाँ घर पर आए हैं। और अभी जब जाम की 3 घंटे की लाइन यहाँ पर जब जाम की लगती है, धूल यहाँ पर उठती है, उनको कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि निर्माणदायी संस्था बाहर की है, उनको कोई किसी से मतलब नहीं है। लेकिन जब आज यहीं का बेटा इस तरह निर्मम हत्या उसकी कर दी जाती है तो इन लोगों को परेशानी आने लगती है और इन लोगों को दिक्कत आने लगती है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है हम पहाड़ियों के लिए कि हम पहाड़ी अपने लोगों का सपोर्ट नहीं कर। नमस्कार साथियों, इस समय मैं NH 534 पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि कल बीती रात्रि में एक युवक की यहाँ पर स्थानीय युवक था, उस युवक की पोकलैंड द्वारा हत्या कर दी गई थी। उस मामले में आज जितने भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे हमारे सतपुली क्षेत्र के जितने भी सतपुली गुमखाल के लोग हैं वो यहाँ पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। बारिश और बर्फबारी के बावजूद चारधाम यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक सबसे ज्यादा यात्रा केदारनाथ धाम पहुंचे हैं और इसी के साथ साथ इतना ही 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं अगर सरकारी आंकड़ों की बात कर ले तो 7 जून को 75,104 श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की। अच्छी चल रही है और श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 23 लाख के लगभग श्रद्धालुओं का आगमन अभी तक हो चुका है। एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा और इस वर्ष हमने यात्रा के लिए सभी प्रबंध, सभी कोऑर्डिनेशन पहले से ही व्यवस्थित किए हुए हैं, जिसके कारण से अच्छी यात्रा हो रही है। इस बार ऐतिहासिक यात्रा होगी। श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है उनकी यात्रा आसान हो, उनको किसी कोई परेशानी न हो। मैं बेनती करूंगा आज का जो कार्यक्रम है लाइट साइड एंड साउंड शो में मैं गुरु जी ने एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। देव
देवभूमि उत्तराखंड को फिल्म निर्माण का उत्कृष्ट गंतव्य बनाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में राज्य में नई फिल्म नीति उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 लागू की गई है। इससे फिल्म उद्योग को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु फिल्म निर्माताओं के लिए अनुदान का प्रावधान है। इस नीति 2024 के तहत हिंदी और संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं की फिल्मों पर प्रदेश में व्यय की गई कुल राशि का 30% या अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिनमें OTT, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म को भी सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म अनुदान की राशि को पहले से बढ़ाकर अधिकतम 2 करोड़ तक किया गया है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और अब पहले से भी ज्यादा फिल्म प्रदेश में बन रही है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड को कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थान और ऐतिहासिक स्थल फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म विकास परिषद द्वारा ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा निःशुल्क अनुमति प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म सिटी और फिल्म संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। इस नीति के तहत 3T यानी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के तीनों पक्षों पर बल देते हुए 360 डिग्री इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को फिल्म उद्योग में काम करने के लिए तैयार किया जा सकेगा और प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए फिल्म और मीडिया उद्योग में काम करने के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में फिल्म निर्माण के लिए विकसित किया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शूटिंग स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेज न केवल फिल्म उद्योग को बल देंगी बल्कि राज्य में अन्य निवेशकों को भी आकर्षित करेगी। राज्य सरकार फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने और इसके विकास में सहयोग करने को प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश से पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ गई है, जहां पर शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम का नजारा देखने को मिल रहा है। बता दें कि गर्मी में चालक और सवारियां एवं एयर कंडीशन वाहनों में बैठकर गर्मी से बच रहे हैं, लेकिन सड़कों पर सूरज की तपिश और वाहनों से निकलने वाले गर्मी के बीच ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपना फर्ज निभा रहे, जिसकी सूद लेने वाला कोई भी नहीं है। दरअसल हरिद्वार ऋषिकेश के बीच 4 लेन बनने से ट्रैफिक श्यामपुर फाटक तक हाई स्पीड पहुंच रहा है। वहीं श्यामपुर चौकी पर तैनात चौकी प्रभारी ने टीम को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ट्रैफिक का दबाव कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिसके बाद चौकी प्रभारी योगेश खुम्भियावाल ने ऋषिकेश आने वाले वाहन चालक पुलिस कर्मियों के लिए दिशा निर्देश पालन किया है। बेवजह धूप में खड़े किसी भी पुलिसकर्मी में ना उलझे। आपका सहयोग आपकी यात्रा को बेहतर बनाएंगे। पौड़ी में उपयाल देव कंडोलिया ठाकुर का 3 दिवसीय वार्षिक पूजन कार्यक्रम संपन्न हो गया। आपको बता दें कि न्याय के देवता कंडोलिया ठाकुर की पूजा अर्चना के लिए मंदिर में भक्तों का जन सैलाब दिखाई दिया। इस मौके पर स्थानीय ही नहीं बल्कि दूर दराज के क्षेत्र से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और बाबा कंडोलिया के वार्षिक पूजन और विशाल भंडारे में शामिल हुए। हालांकि इससे पहले मंदिर में रात्रि जागरण के बाद विधि विधान से मंत्रोच्चारण के बीच हवन पूजन का आयोजन किया गया। मंदिर में पूजा अर्चना और कीर्तन भजनों से माहौल आस्थामय बना रहा। वहीं मंदिर परिसर में उमड़ी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जो है बाबा कंडोलिया के सामने आस्था और विश्वास से शीर्ष झुकाती हुई नजर आ रही थी। फिलहाल भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। का जो भंडारा है इस बार पिछली बार से भी ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर भंडारे में, और जो रात्रि कल पूजन हुआ था उसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। और आपने देखा होगा बिल्कुल धैर्यपूर्वक पंक्तिबद्ध हो गए, हर आदमी अपनी लाइन से अपने समय की प्रतीक्षा कराएगी, कब उसके भगवान जी उसके दर्शन होंगे और दर्शन करने के बाद अपना प्रसाद ग्रहण करेगा। जो आज हमारा एक कंडोला देवता का भंडारा होता है, हर साल होता है, और हमारा कंडोला देवता जो एक आस्था का देवता है,
लोग हमेशा अपनी मन्नत मांगते हैं, लेकिन साल भर में यहाँ पे जो है ये भंडारा किया जाता है पौड़ी की समस्त जनता के द्वारा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज इतनी भयंकर भीड़ है कि जब मैं भी आ रही थी तो कंडोला मंदिर से भी मैं कह रही हूँ कि 1 बजे का टाइम है, लेकिन इतनी मतलब वहाँ कंडोला बाजार से लेकर यहाँ मंदिर तक इतनी भीड़ लगी है कि बहुत ही ज्यादा लोगों के अंदर एक उत्साह दिख रहा है कि जो है भगवान के प्रति जो है भगवान कंडोले के प्रति एक उत्साह जो होता है। तो मैं समस्त पौड़ी की जनता से, समस्त श्रद्धालुओं से बहुत बहुत भगवान कंडोले से आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि सबको जो है भगवान अपना आशीर्वाद देते रहे। जो आज भंडारा जो 3 दिन से चल रहा है, जिसके लिए बहुत प्रयास किए गए हैं लोगों के द्वारा और बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है और लोगों का कलेक्शन भी काफी है इसमें। अभी समय करीबन इस समय 1 लाख से ऊपर लोगों को आने की संभावना है और इसमें लोग आएंगे। अभी सुबह 7 बजे से 6 बजे समझो, 6 बजे से और शाम को 7 बजे तक भंडारा चलेगा। असल में ये भंडारा हमने बहुत सूक्ष्म रूप से शुरू किया था और आज इसका बहुत भव्य रूप हो गया है। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन को हम जो है मंदिर से बाहर के लिए बोलते थे और आज जो है मंदिर में फर्स्ट जो है पुलिस नहीं आती है और सारे जितने वर्कर हैं, लोकल कार्यकर्ता होते हैं, सब प्रेमी हैं, वो अपना सारी व्यवस्था करते हैं, खाने से लेके, देने से लेके, लाइन से लेके सारे जो है लोग अपना भी व्यवस्था करते हैं। अच्छा लगा, मैंने सोचा कि हम भी उफलडा से आ रखे हैं यहाँ पे, हम भी उफलडा से कंडोले देवता के आशीर्वाद लेने आ रखे हैं। भगवान चाहे 100 मनोकामना कंडोले देवता पूरी करे। और पौड़ी में भी प्लान ये जो भंडारा है कंडोले देवता के बहुत अच्छा लग रहा है। कहना चाहूंगी लाइन, मतलब अगर आप कई मंदिर आए हो तो लाइन में तो खड़ा होना ही पड़ेगा, मतलब ये तो एक श्रद्धा का भाव भी होना चाहिए पहली बात तो काफी अच्छा लग रहा है। आज हम यहाँ रखे हैं कंडोले मंदिर के भंडारे में, काफी भीड़ हो रखी है और काफी अच्छा लग रहा है जब भीड़ भाड़ अच्छी रहती है ना, कम, क्योंकि पूरे साल में एक बार ही आता है तो अच्छा लगता है ऐसा देखने को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।